नमस्ते, सलाम बंदन। आजाद भारत की आवाज और आप देख रहे हैं देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा चैनल NNI न्यूज के साथ। देखिए मित्रों, इस वक्त हम जनपद गोंडा में मौजूद हैं और आपको बता दें इस वक्त हमारे बीच में तकी खान साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, जो खिंदूरी के लगभग 3 बार से प्रधान रह चुके हैं और वरिष्ठ समाजसेवी हैं। तमाम गरीबों और यतीमों की ये मदद भी करते हैं। आज हम खिंदूरी पहुंचे तो भाई साहब से मुलाकात हुई और इस वक्त रात्रि के 8 बज रहे हैं। अभी भाई साहब के यहाँ घर पर भी हम मौजूद हैं। काफ़ी लोग इनसे मिलने भी आते हैं और आज वो हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। आज हम इनकी बात आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इसमें मुख्य शीर्षक में इनका परिचय हम आपको दिलाएंगे कि इन्होंने अपने जीवन काल में राजनीतिक शुरुआत कहाँ से की, राजनीति में और आगे कहाँ तक ये जाएंगे, क्या क्या करने वाले हैं। और जैसा कि जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो पुलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस पर भी थोड़ा हम इनसे चर्चा करेंगे। तो तकी अहमद भाई, आपका स्वागत है और वेलकम है कि आज आपने अपने इस गांव में बुला करके बड़ा भाई अच्छा किया हमको। तो एक चीज़ पूछेंगे कि जो है आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? जी, मेरा पहले बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा पूरा नाम तकी अहमद खान है जी, पूर्व प्रधान खिंदूरी जी। अच्छा, तो आप लगभग कितनी बार प्रधान रहे गाँव में? मैं पहली बार 2005 में हुआ, जब से 2020 तक मैं कंटिन्यूस रहा। इस बार सीट चेंज हो गई, तो इस वजह से हम नहीं हो पाए। तो लगभग 3 बार प्रधान रहे तो काफी विकास भी किया होगा खिंदूरी में। क्या विकास में क्या क्या किया 3 बार? तो ग्राम स्तर का जो भी वर्क है, खलज्जा है, इंटरलॉकिंग है, नाली निर्माण है जी, चकमार्ग है, ये सब काम हमने किया। और एक चीज और पूछेंगे, तो परिवार में इस वक्त लगभग आप कितने भाई थे? हम 2 भाई थे जी, फादर हमारे फोर्स में थे, जी, PAC में, जी, और हमारे एक बड़े भाई हैं जो फॉरेन में रहते थे, इस वक्त घर पे हैं, जी। और एक हम हैं, 2 भाई हैं हम। 2 भाई हैं आप। अच्छा, कुछ परिवार में 2 भाई थे, बहनें भी थी क्या? हाँ, एक सिस्टर हमारी थी। तो सिस्टर कहाँ पे है? सिस्टर शादी हो गई, वो अपने घर पे। अपने घर पे हैं। अच्छा, तो 2 भाई थे, एक बहन थे आप, और पिताजी फोर्स में थे, सेना में थे। पहले ही देश के लिए जज्बा था उनके लिए, ये तो बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा लगा हमको। तो क्या पिताजी हैं, अब भी हैं पिताजी? नहीं, पिताजी अभी पिछले वर्ष एक्सपायर हो गए, मरहूम हो गए वो। तो पहले तो आपके पिताजी के लिए मैं विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ तकी भैया, क्योंकि वो देश के लिए वो सेना में थे, देश की सुरक्षा में थे। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे, आपने राजनीतिक शुरुआत कैसे ये प्लान बना कि प्रधानी लड़ा जाए? सर, ये हमारे गांव के हालात कुछ अच्छे नहीं थे जी, जो मैं महसूस कर रहा था। आए दिन कुछ ना कुछ मामलात होते थे, लोग परेशान होते थे। हमने महसूस किया क्यों ना चुनाव लड़के लोगों की खिदमत की जाए, लोगों की सेवा की जाए। जी, तो 2005 में हम प्रधान लड़े जी, और हमारे गांव में 1200 हिंदू वोट्स थे जी, और मुस्लिम वोट कम थे, जी, लेकिन 1200 हिंदू वोट में एक हिंदू भाई लड़ रहे थे, जी। तो 1200 में से 76 वोट उनको मिले थे, बाकी वोट हमको मिले। बिलासपुर रिकॉर्ड बना, इतने वोट से कोई दूसरा आदमी नहीं यानी जीता। कि आपके गांव में काफी संख्या में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन हिंदू भाइयों ने आपको काफी सहयोग किया और आप जो है पहली बार चुनाव जीते। रिकॉर्ड अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई क्या कितनी पढ़ाई वढ़ाई की आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट। अच्छा, ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन लगभग किस सन में किया होगा, कुछ ख्याल है? सन हमने किया है 94। 94। तो क्या गोंडा से किया कि लखनऊ से किया? हमने सीतापुर से। सीतापुर से किया। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद राजनीति में आए, गांव के प्रधान हुए। तो अच्छा, ये तो प्रधान, तो क्या आगे चलकर कोई और बड़ा चुनाव भी लड़ने का कुछ प्लान है क्या? जी, मैंने गांव की छोटी पंचायत से शुरुआत की है जी, और मेरा इरादा है कि मैं गांव की देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुन के जाऊं। जी, यानी कि गांव की ही राजनीति करेंगे, गांव में लोगों से मिलना सबसे जुलना। बड़ी पंचायत जो पार्लियामेंट है, जी, नीचे से स्तर पहली श्रेणी ग्राम सभा जी। और दूसरी मुल्क स्तर की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर होने की भी मेरी ख्वाहिश है। जैसा कि आपने जो है डिग्री की बात की कि आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया और फिर अच्छा, तो एक चीज़ और पूछेंगे। अब देखिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी जो है कुछ दिन पूर्व पुलगाम में, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा जो है भेजे गए आतंकवादियों द्वारा ये बड़ा क्रूर एक हत्या की गई, जिसमें सैलानी वहाँ पहुँचे थे, उनकी हत्या की गई। और उसमें जो है एक आदिल नाम का वहाँ घुड़सवार था, जो घोड़े पे ले जाकर के, खच्चर पे ले जाता था लोगों को, सैलानियों को बैठा करके। तो पहले तो मैं उन सभी सैलानियों को श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। तो ये पाकिस्तान के द्वारा जो ये हरकत की जा रही है, इसमें क्या? देखिए, पहली बात, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और ये कोई पहली बार नहीं है।
जी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जी आए दिन चाहे वो पुलवामा हो या पार्लियामेंट पे हमला हो या अभी बड़ी बड़ी घटनाएं उन्होंने अंजाम दी है। जी इससे एक खून में उबाल आता है। जी उबाल ये पैदा होता है कि जो है बॉर्डर पे हम लोग खड़े हो जाएं सीना तान के जी और सबक सिखाने का काम करें पाकिस्तान को। जी। पाकिस्तान की हैसियत नहीं कि हमारे मुल्क के सामने टिक सके। कहने का मतलब तो देखिए वो समझ लीजिए बेटा है अभी वो बाप बनने की कोशिश ना करें। और जो है हमारे यहाँ का जैसे आप देखिए जो 71 में जंग हुआ और जो और 62 में जो जंग हुआ, अब हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब ने टैंक उड़ाया था पाकिस्तान का, नस्तो नाबूद हो गए थे वो। तो पाकिस्तान को अब कुछ बड़ा जो है उनके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा हिंदुस्तान को। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ की हुकूमत से जी कि इसमें बिला ताखीर जी इनको जवाब मिलना चाहिए जी और ऐसा जवाब हो कि दोबारा ये हरकत ना करें। ऐसे इनके दिल में ये ख्याल ना पैदा हो कि हम दोबारा ऐसी हरकत को अंजाम दे सकें। जी। अच्छा एक चीज़ पूछेंगे, अगर मान लिया अभी जो है अगर मान लिया सेना में या कहीं जरूरत पड़ जाए तो हमारे काफ़ी संख्या में मुस्लिम भाई भी तलवार उठाएंगे पाकिस्तान के लिए, तो क्या नहीं तो क्या अगर पाकिस्तान की ओर तलवार उठेगी पाकिस्तान के लिए? आप जरूरत की बात करते हैं। हम अपने वतन के लिए अपने अपने जो एक एक खून अपने कतरा अपने खून का एक एक कतरा हम अपने मुल्क के लिए लुटा देंगे, बहा देंगे। तो अब कहने का मतलब क्या, देखिए कई दिन से टेलीविजन पे चल रहा है कि तैयारी हमारे यहाँ हो रही है और पाकिस्तान जो है ये काफ़ी बदतमीज भी हो चुका है। अभी देखिए बार बार वो बता रहे हैं कि हमारे पास छोटा सा कहीं डिबिया बहुत छोटा सा परमाणु बम रखे हैं। तो हमेशा वो धमकी दिया करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को और यहाँ के लोगों को कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है। तो हमारे भारत में भी परमाणु बम है, तो क्या हम लोग ईद बकरीद दिवाली के लिए उसको थोड़े रखे हैं? तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए हमारा मुल्क बहुत मजबूत है। पाकिस्तान हमारे सामने हमारे मुल्क के सामने एक बच्चा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये हमारी शराफत है कि उनको जवाब नहीं दिया गया अब तक। लेकिन अब तो मैं ये अपील करूंगा अपने मुल्क से कि उनको जवाब देना चाहिए, बिला ताखीर उनको जवाब देना चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए मुतोड़ कि वो दोबारा ऐसी अपनी औकात में आ जाए और ऐसी हरकत न करें। नहीं अभी देखिए हमारे जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को भी कहा है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसी वो सबक सिखाएंगे किस तरीके से वो जो है जवाब देंगे कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान के लोग उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। तो उस पर क्या कहेंगे? बहुत बेहतर है मैं तो कहूँगा इसमें बिला ताखिर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ तक कि यहाँ का जो भी हिंदू मुसलमान हमारे पूरे वतन वासी पूरे मुल्क वासी अगर जरूरत है तो हम लोग बॉर्डर पर खड़े होने को तैयार हैं और पाकिस्तान को मुतोड़ जवाब। अच्छा एक चीज कहेंगे, पाकिस्तान जो है आतंकवादी मुल्क है ये। अभी आपने देखा होगा जब वो लादेन जो है लादेन अमेरिका में जिसने जो है हमला किया था 26/11, उसके बाद लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में मिला। एटमाबाद में लादेन जो है पाकिस्तान में मिला, छुपा करके पाकिस्तान में उसको रखा था। अमेरिका ने हमला किया, ले गए उसको। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि अब भारत को भी अमेरिका की तरह से कोई बहुत बड़ा इनको हमला करना होगा जिससे पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं वो नस्तो नाबूद होने चाहिए। तो इस पे क्या करें? लादेन का क्या हस होगा? लादेन की आज तक बॉडी नहीं मिली, वो तो पूरा समंदर में पाकिस्तान के लोग ले गए, उनको पूरा देखा गया, कछुआ बना दिया, पूरा उड़ा दिया उनको। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान को भी सबक सिखाना पड़ेगा, सिखाना चाहिए और भारत को मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अब कहने का मतलब भारत हमारा बदल चुका है, वो भारत नहीं रहा हमारा पुराना 1947 और 62 और 72 का, ये भारत नहीं रहा 84 का। अब हमारा जो भारत है ये डिजिटल इंडिया है, 2025 का इंडिया है। इसके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना तान करके कहते हैं कि तुमको जवाब, माकूल जवाब तुमको मिलेगा। तो अब हमारे चलते चलते जो लाखों दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए और उन सभी सैलानियों के लिए श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहेंगे? मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं फिर दोबारा उसकी निंदा करता हूं कि जो भी हमला हुआ बहुत निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारा मुल्क उनको जवाब दे ताकि वो ऐसी हरकत न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे बीच में एक बार तक मेरे से हाथ मिला लेते हैं। देखिए हमारे बीच में खिंदूरी के पूर्व प्रधान आदरणीय हमारे बड़े भाई तकी जो है खान साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं इस वक्त खिंदूरी में मौजूद हूँ और इन्होंने हमसे लाइव बातचीत की और पूरी पुरजोर तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की निंदा की और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से इन्होंने मांग की है कि अब पाकिस्तान को माकूल जवाब मिलना चाहिए और जिससे वो आतंकवाद दोबारा
भारत की तरफ ना कर सके, भारत की तरफ वो आंख ना दिखा सके। जो लाखों दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, निरंतर इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे देश के सभी नौजवान साथियों से मैं पुनः अपील करता हूं कि आप लोग चैनल को भी हमारे फॉलो